ए जो एक मुंसिफ है, दिनांक 15/10/1988 को ए के भाई के लिए जेड जो एक बैंकर है के बैंक में उसके पक्ष में मुकदमा तय करने के पारितोषिक के रूप में किसी पद पर नौकरी लगवाता है। ए ने क्या अपराध किया गाइज? इसे ध्यान से देखें गाइज, ये एक समस्या है। ए जो एक मुंसिफ है, दिनांक 15/10/1988 को ए के भाई के लिए जेड जो एक बैंकर है के बैंक में उसके पक्ष में मुकदमा तय करने के पारितोषिक के रूप में किसी पद पर नौकरी लगवाता है। ए ने क्या अपराध किया? लीगल कंपटीशन में इस तरह की समस्याएं दी जाती हैं गाइज, उन्हीं में से एक समस्या है। इसका निराकरण क्या होगा? इसका निराकरण है गाइज, ए ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत पारिश्रमिक से भिन्न परितोष प्राप्त करने का अपराध किया है। मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूँ गाइज, इसे ध्यान से देखेंगे। ए ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण प्राप्त करने का अपराध किया है। आप इस कॉन्टेक्स्ट को नोट कर लें गाइज। पहले यह कृत्य भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 161 के अंतर्गत दंडनीय अपराध था, परंतु अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 31 द्वारा इसे लोपित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 दिनांक 9 सितंबर 1988 से प्रभाव में आया है। मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूँ गाइस, इसे ध्यान से देखेंगे। पहले यह कृत्य भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 161 के अंतर्गत दंडनीय अपराध था, परंतु अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 31 द्वारा इसे लोपित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब से लागू है गाइज? तो ये अधिनियम दिनांक 9 सितंबर 1988 से प्रभाव में आया है। तो इस समस्या के अंतर्गत आपको ये भी जानने को मिला है गाइज कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब से लागू हुआ है। तो ये अधिनियम 9 सितंबर 1988 से प्रभाव में आया है। जी हाँ गाइज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 दिनांक 9 सितंबर 1988 से प्रभाव में आया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं गाइज कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब से लागू हुआ है, ये एक लीगल एग्जामिनेशन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका सटीक आंसर है गाइज 9 सितंबर 1988 से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रभाव में आया है। तो इस वीडियो को बार बार देखें और इसका कंसेप्ट समझने का प्रयास करें, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और ये समस्याएं क्या थीं इनको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं इसी तरह के लीगल कंसेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस, लीगल एग्जामिनेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस और समस्याओं को आपके सामने रख सकूं।